और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया, बड़े बयान दिए और कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना करवाकर भारतीयों को आपस में लड़वाना चाहती है और इसके बाद आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कांग्रेस भारत के विभाजन की नींव तैयार कर रही है और कांग्रेस के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर इन्होंने सेंध लगाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इन्हें लगा कि धार्मिक आधार पर तो ये नहीं दे सकते, तो इन्होंने बैकडोर से क्या किया कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने का प्रयास किया। इसका भी विरोध किया गया और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तब इन लोगों के मंसूबे पर पानी फिरा। कांग्रेस फिर से कहती है जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों करेंगे? क्योंकि जातियों को आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ाने के बाद फिर कहेंगे कि भाई आप तो अपना पहले झगड़ा फरियाइए और फिर आपस में झगड़ा लगा करके आपके आरक्षण को ये लोग फिर बांटेंगे। कोई मुसलमान को देगा, कोई किसी और को देगा और फिर बंदर बांट करके आपसे कहेंगे कि भाई आपने तो झगड़ा था इसलिए हमने आपका दे दिया और फिर भारत के नए विभाजन की नींव तैयार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या इस लॉटरी घोटाले के पीछे हैं टीएमसी के करप्ट नेता और ये दूर दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन टीएमसी सरकार उन्हें भी बचा रही है। साथियों, टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं में भी लूट खसोट की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देती है, लेकिन यहां टीएमसी सरकार केवल उन्हीं लोगों को पैसा रिलीज करती है या तो वो टीएमसी से जुड़े हैं या तो टीएमसी वालों को कट देते हैं। दूसरे गरीबों को ये लोग हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने दे रहे। हमने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। बंगाल सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। ये राजनीतिक फायदे के लिए बंगाल की जनता को पानी के लिए तड़पा रहे हैं। गरीब का हक मारने वाली टीएमसी को आप 20 मई को सजा देंगे या नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? जबरदस्त सजा देंगे, उनको उखाड़ के फेंक देंगे। साथियों, टीएमसी सरकार की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, आप लोगों का हित नहीं है, आप लोगों की भलाई नहीं है। टीएमसी का तो एजेंडा है घूसपैठियों का भला, घूसपैठियों का हित। ये भारत के लोगों को बहिरागो तो बोलते हैं, लेकिन दूसरे देशों से आए घुसपैठियों को
बंगाल में कब्जा दिलवाते हैं। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठिए बोहिरा गोतो है या नहीं है? ये बंगाल के लिए खतरा है या नहीं है? साथियों, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल की पहचान को दांव पर लगा दिया है। कई इलाकों में यहां के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। टीएमसी के एमएलए खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि हां, हिंदू कम बचे हैं, हम हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे। और टीएमसी उसका भी बचाव करती है, उसे सही ठहराती है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, इतना अमानवीय चेहरा। साथियों, आज टीएमसी सरकार में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। यहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। संदेश खाली में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा। बेटियों के गुनहगारों को बचाने में टीएमसी की पूरी सरकार लग गई। कोर्ट को दखल देना पड़ा। आज आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन टीएमसी अभी भी उसके लिए बैटिंग कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस के शहजादे देश में